हाय स्टूडेंट, मैं सलार सारा खान। फ़ोन नंबर 9329347662। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 7 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन हो गया था पार्ट 6 तक। वीडियोस में हो गया। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पार्ट 7 में है, लेसन 2 का। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है, वार्षिक 8% सरल ब्याज दर से p रुपया का t वर्ष का ब्याज i रुपया हो तो यहाँ ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको बनाना, ऑप्शन सही टिक करने से पहले तो मैथ को सॉल्व करना है। तो परसेंटेज वाला क्या होता है, दर होता है। तो यहाँ दर लिखेंगे 8% है ना। और मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन प्राइस है ना, ब्याज से p रुपया यानी कि मूलधन हो गया कितना p का t वर्ष का ब्याज t यानी कि यहाँ पे हो गया समय, तो यहाँ लिख देना है समय, समय t हो गया। और ब्याज तो यहाँ पे दिया है क्या चीज, ब्याज दे दिया है i, यानी कि ब्याज हमको निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे ब्याज, तो यहाँ लिखना है ब्याज का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है मूलधन दर इनटू समय बाय 100, ये होता है। तो यहाँ पे ब्याज, ब्याज कितना i है, तो यहाँ पे i को लिख देना है। मूलधन कितना है, मूलधन है p। दर कितना है यहाँ पे i लिख देना है। समय कितना है यहाँ पर, समय दे दिया है t, और बाय यहाँ 100 हो गया, 100 हो गया। अब इसमें ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन इसमें टिक करना है, इसको सॉल्व करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि हम 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, i को 100 से इंटू करेंगे तो 100 i, या इस तरह लिख सकते हैं 100 i 10 इंटू करेंगे p r t। अब i इंटू में है तो i को हमें ही साइड छोड़ देना है। अब 100 जो है क्या हो जाएगा, p r t इंटू 100, ये हो गया i, यानी इंटरेस्ट इतना निकल गया। तो इतना ऑप्शन पर टिक कर देना, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, कोई मूलधन एक निर्दिष्ट सरल वार्षिक ब्याज दर से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर से वह कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन पर टिक करना है, लेकिन सॉल्व करना है इसका भी कि कोई मूलधन एक निर्दिष्ट सरल वार्षिक ब्याज दर से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कोई भी रुपया जो है 2 गुना हो गया। तो यहाँ पहले देखना है कि समय यहाँ पे दिया है, तो यहाँ लिख देना है कि समय, समय कितना हो गया, 20 वर्ष, 20 वर्ष समय हो गया। तो कोई रुपया जो है 2 गुना हो जाता है, तो मूलधन मान लिया कि बैंक में कितना रखा नहीं पता, तो मूलधन मान लिया कि 1 रुपया है, कि 1 रुपया बैंक में रखा, आई रुपया जो है 2 गुना हो गया। तो 2 गुना कैसे हो गया, जरूर इंटरेस्ट उसके साथ मिल गया होगा, तो इसलिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट के साथ जो 2 गुना हो गया है तो उसको बोलते हैं मिश्र धन बोलते हैं। तो मिश्र धन यानी कि क्या होता है कि ये मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन जो है 2 गुना हो गया है ना, तो 2 गुना हो गया कैसे, पहले तो x था, x रुपया 2 गुना हो गया, तो 2 इंटू एक्स यानी कि कितना हो गया 2x, यानी कि मिश्र धन 2x हो गया। अब ये मिश्र धन का तो कोई काम नहीं है कि यहाँ तो समय है, मूलधन है, हमको निकालना है और एक चीज निकालना रहेगा, जबकि मिश्र धन से क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। तो यहाँ लिखना है ब्याज, काहे कि मिश्र धन तो 2x है, इसमें ब्याज मेरा छुपा हुआ है। तो कैसे करना है, ब्याज को निकालने के लिए करना होगा कि मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन से मूलधन को माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। मिश्र धन हो गया 2x माइनस मूलधन हो गया x, इसको माइनस करेंगे तो x हो गया, ब्याज हो गया, ये निकल गया। तो 3 चीज निकल गया, समय हो गया, मूलधन हो गया और यहाँ पर ब्याज हो गया। तो निकालना है क्या चीज, दर निकालना है। तो दर का फार्मूला यहाँ यूज करना है। तो दर का फार्मूला होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, यही है। अब यहाँ पे देखना है ब्याज, तो ब्याज कितना है, ब्याज तो x निकालिए, x हो जाएगा बाय 100 इंटू 100, और मूलधन क्या है, मूलधन x है तो x लिख देना है, और समय कितना है, समय दे दिया है 20 वर्ष, हो गया। x तो कट हो गया, 0 0 कट गया, 2 2 2 5 10 कट हो गया, यानी कि 5% दर निकल गया है, कितना 5%। अब क्या बोल रहा है, कोई मूलधन एक निर्दिष्ट सरल वार्षिक ब्याज दर से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर से, मतलब दर वही है, उसी दर से वह कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, यानी कि समय निकालना है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ लिखना है, फिर यहाँ पे देखना है कि क्या क्या दिया है, 2 गुना हो जाता है, ठीक, 3 गुना हो जाता है, यानी कि इसमें दर जो समय दिया है नहीं दिया, समय निकालना है। तो उसी दर से क्या बोल रहा था, ब्याज दर से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर से वह कितने वर्ष में, दर वही यानी कि दर ही वाला है, दर यहाँ निकल गया। तो दर हो जाएगा 5%, हाँ ठीक। और यहाँ पर मूलधन है, लिखेंगे माना मूलधन x है। अभी मूलधन जो है क्या हो रहा है,
2 गुना की जगह में 3 गुना हो गया, यानी कि मिश्र धन है तो यहाँ लिखेंगे मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा 3 गुना, यानी कि x इंटू 3 इक्वल 3x। मिश्र धन हो गया। निकालना है हमको क्या है यहाँ पर, ब्याज निकालना है। तो ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ लिखना है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन 3x माइनस मूलधन x इक्वल हो जाएगा 2x। ये हो गया ब्याज हो गया, ब्याज हो गया और यहाँ पर मूलधन हो गया, यहाँ दर हो गया। निकालना क्या चीज, समय नहीं है अब यहाँ पर, तो समय का फार्मूला यूज कर देना। समय का फार्मूला ब्याज, हाँ ब्याज गुना बाय दर इंटू मूलधन, मूलधन इंटू दर, ठीक है। ब्याज कितना है, ब्याज तो है 2x इंटू 100 और दर कितना हो जा रहा है, दर हो जा रहा है 5 इंटू और दर हो गया मूलधन कितना हो जा रहा है, मूलधन x हो जा रहा है। x और x कट हो गया, 5 बन 5, 20 को 2 से गुना कर देंगे 40 वर्ष। तो 40 वर्ष ऑप्शन पर टिक कर देना है, ये आंसर हो गया। तो ये हो गया 1 नंबर क्वेश्चन एमसीक्यू का। और सेकंड नंबर क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन कर लें। एमसीक्यू नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, कोई मूलधन 10 वर्ष में 2 गुना होने से वार्षिक सरल ब्याज दर होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है कि कोई मूलधन 10 वर्ष में 2 गुना हो गया। कोई मूलधन तो दिया नहीं है, लेकिन 10 वर्ष में वो जो मूलधन 2 गुना हो गया है। तो यहाँ लिखना है क्या चीज, समय दे दिया है। तो यहाँ पे समय लिखना है 10 वर्ष, समय दे दिया है 10 वर्ष। 10 वर्ष में कोई भी मूलधन बैंक में रखने से वो क्या हो गया, डबल हो गया, 2 गुना हो गया। यानी 2 गुना हो गया तो यानी क्या हो गया, वो मिश्र धन हो गया। तो यहाँ लिख देना है कि मिश्र धन ही ना 2 गुना हो गया। 2 गुना जो हो गया कैसे, इंटरेस्ट के साथ बढ़ गया, यानी कि मिश्र धन हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या करना है, मिश्र धन हो गया कितना, 2 गुना हो गया। तो मिश्र धन 2 गुना हो गया, यानी कि मूलधन तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना है माना मूलधन x है, x रुपया बैंक में रखा, 2 गुना हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, मिश्र धन। तो मिश्र धन हो जाएगा 2 गुना हो गया, 2 इंटू x यानी कि 2x, यानी कि मिश्र धन है। इसमें सबको ब्याज निकल जाएगा, तो यहाँ लिख देना है ब्याज। तो ब्याज कैसे निकालेंगे, लिखना है मिश्र धन माइनस मिश्र धन से माइनस करना है मूलधन को। तो मिश्र धन है 2x माइनस मूलधन है x, बराबर कितना हो जाएगा, 1 रुपया। ब्याज निकल गया, 1 रुपया निकल गया। निकालना है क्या बोल रहा है, 2 गुना होने से वार्षिक सरल ब्याज दर होगी। कोई मूलधन 10 वर्ष में 2 गुना होने से वार्षिक सरल ब्याज दर होगी। दर कितना होगी पता नहीं, यानी कि यहाँ समय हो गया, मूलधन हो गया, ब्याज हो गया। दर को निकालना है, तो दर का फार्मूला होता है ब्याज गुना 100 बाय, और यहाँ पर ब्याज गुना 100 और यहाँ पर हो जाएगा दर है मूलधन, और यहाँ पर हो गया समय। अब इसको सॉल्व करना है। ब्याज कितना है, x है, और फार्मूला से आ गया 100। मूलधन कितना है, माना मूलधन x है और समय है 10 वर्ष। 0 0 कट हो गया और x कट हो गया, कितना है 10 इयर्स। तो 10 वर्ष जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिया है कि 10 इयर्स दिया है 10 वर्ष, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन 10 जो है बी नंबर ऑप्शन पर जो है सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट। अब है 4 नंबर क्वेश्चन है, x प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज की दर से किसी मूलधन का x वर्ष में ब्याज यदि 1 रुपया हो तो मूलधन का मान हो, मूलधन कितना होगा पता नहीं। तो परसेंट वाला क्या होता है, दर होता है। तो दर बराबर हो गया x%, यानी कि 1%, और दर उसके बाद ब्याज की दर से किसी मूलधन का x वर्ष, यानी कि समय हो गया x वर्ष, ब्याज यदि 1 रुपया हो तो, है ना, क्या बोल रहा, मूलधन, तो मूलधन का मान होगा। ब्याज दे दिया यहाँ पर, ब्याज भी दे दिया है, x दे दिया, दर भी x, समय भी x, ब्याज भी x। निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। तो यहाँ मूलधन का फार्मूला यूज कर देना। मूलधन का फार्मूला ब्याज गुना 100 बटा दर गुना समय। तो देखना है कि ब्याज यहाँ पर कितना है, ब्याज तो है x है, 100 आ गया फार्मूला से, और दर हो जा रहा है x, और यहाँ पे आ जा रहा है समय x।
तो x कट हो गया, आंसर कितना आया 100/x। ये आंसर हो गया। कितना ऑप्शन पर सही करना है, टिक आउट करना है, सी नंबर ऑप्शन। तो सी नंबर ऑप्शन जो है, इस सी नंबर ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। तो ये 4 नंबर हो गया। एंड 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन बुक में देख लेना कि वार्षिक 8% सरल ब्याज दर से किसी मूलधन का n वर्ष में कुल ब्याज PNR/25 रुपया होने से मूलधन का मान होगा। तो यहाँ पे देखना है कि दर दे दिया है, परसेंट वाला जो होता है वो दर होता है 8%। उसके बाद मूलधन का n वर्ष में यानी कि समय दे दिया है, यहाँ पर समय इक्वल है 2 ईयर यानी 2 साल, और ब्याज यहाँ पे दे दिया है, तो ब्याज यहाँ दे दिया PNR/25। तो यहाँ देखना है कि दर है, समय है और ब्याज है, क्या यहाँ पे नहीं है, मूलधन नहीं है। तो यानी कि मूलधन को निकालना है, तो लिखना है यहाँ पर मूलधन का फार्मूला, तो यहाँ लिखना है ब्याज गुना 100, और यहाँ पर हो जाएगा दर इंटू समय। तो यहाँ देखना है ब्याज कितना है, ब्याज तो है PNR/25 इंटू 100, और दर कितना हो जा रहा है, दर हो जा रहा है r, और इंटू समय हो जा रहा है 2 ईयर। अब यहाँ से ऊपर नीचे दोनों कट हो जा रहा है, 4 बार में 100 कट हो गया, यानी क्या हो गया PNR 4PNR/r इंटू 2 है। अब यहाँ से r कट हो गया, 2 और कट हो गया, तो 2PN जो है वो आंसर हो गया। देखना है कि ऑप्शन सही है कि नहीं। ऐसे ऑप्शन तो कुछ नहीं आ रहा। दर से किसी मूलधन n वर्ष में ओहो, समय तो यहाँ n दिया है, आई एम वेरी सॉरी। ब्याज है, ब्याज यहाँ पर हो जा रहा है PNR/25, और यहाँ पे हो गया 100 बाय, दर के जगह में लिखना है r इंटू, और समय के जगह में लिखना है n है, यहाँ मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये दोनों तो 4 बार में कट हो गया, बचा यहाँ पे क्या चाहिए 4PNR/r इंटू n। तो इसमें से r कट हो गया, n कट हो गया, बचा क्या 4p। तो 4p ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कितना नंबर ऑप्शन है 4p, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है सही, इस पे टिक आउट करना है। तो MCQ कंप्लीट हो गया, 5 क्वेश्चन, जल्दी से नोट डाउन कर लें।